बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। हम सीख रहे हैं C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और गुज़श्ता लेसन को हमने अधूरा छोड़ा था। हम वहीं पर चलते हैं और देखते हैं कि हमने कहाँ से डिस्कशन करनी है। व्यूअर्स, हमने गुज़श्ता लेसन में बात की थी C++ के सिंटैक्स और स्ट्रक्चर के हवाले से। C++ के स्ट्रक्चर में हम बात कर रहे थे हेडर फाइल के हवाले से, और हमने एक स्ट्रक्चर लिखा था अपनी स्क्रीन पर, आपने देखा था, और उसके अंदर हमने हेडर फाइल इंक्लूड की थी। और हमने देखा था कि किस तरह ऐश इंक्लूड आयो स्ट्रीम सी आउट फंक्शन, यानी जब भी आपने स्टैंडर्ड आउटपुट शो करवानी हो तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद ऐश इंक्लूड conio.h के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे थे। व्यूअर्स, conio.h के लिए मैंने एक आउटपुट आपको दिखाई थी, और उसके बाद मैंने बताया था आपको कि ये अगर आप देख रहे हैं कि हाई के फौरन बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शन नजर आ रही हैं, कुछ बिल्ड इन यानी कि लाइंस लिखी हुई नजर आ रही हैं, जिनको हमने नहीं लिखा बल्कि कंपाइलर की तरफ से लिखी हुई आ रही हैं। अगर इनको आप मिटाना चाहते हैं तो आपको एक हेडर फाइल का इजाफा करना होगा, इंक्लूड conio.h, यानी आपकी कंसोल इनपुट और आउटपुट। कंसोल इनपुट और आउटपुट से मुराद ये कि आपकी जो ब्लैक स्क्रीन है, इसमें जो इनपुट और आउटपुट नजर आ रहा है, कंसोल इनपुट और आउटपुट, इसको कंसोल आपकी ब्लैक स्क्रीन को कहा जाता है। अगर इसको डील करना है या इसको हैंडल करना है तो आपको ये हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, और उसके साथ गेट ch कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। व्यूअर्स, अगर आप मैं कुछ अब दिखा सकूं आपको, तो मैं इस प्रोग्राम को जो पहले एग्जीक्यूट हो चुका है इसको क्लोज कर देता हूं, दोबारा कंपाइल करता हूं मैं इसको, तो आप देखेंगे कि अब की बार वो इजाफी लाइन यहाँ पर मौजूद नहीं होगी। व्यूअर, अब देखिएगा कंपाइल होने के बाद आपको नजर आ रहा है हाई मैसेज जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सी आउट के अंदर, वो आपको आउटपुट में नजर आ रहा है, और उसके बाद किसी तरह की कोई लाइन मौजूद नहीं है। अब ये लाइन उस सूरत में आएगी जब मैं करेक्टर गेट करूंगा, यानी गेट ch का मतलब ये है कि गेट करेक्टर, जो ही मैं कीबोर्ड से करेक्टर गेट करूंगा और मेरा प्रोग्राम उसके बाद रिटर्न हो जाएगा। व्यूअर्स, आपको मैं दिखा सकूं अगर, तो इसके बाद मैं जो ही कीबोर्ड से करेक्टर गेट करता हूँ और मेरा प्रोग्राम एग्जिट हो जाता है। व्यूअर, इस तरह आपने देखा कि इंक्लूड conio.h जो है ये करेक्टर गेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, यानी कंसोल स्क्रीन को कुछ देर रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कुछ देर नहीं बल्कि उस वक्त तक जब तक आप करेक्टर गेट नहीं करते। व्यूअर, गेट ch के बाद कोई दूसरा फंक्शन भी आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन फिर वक्त आप आसान चीज़ को समझिए कि गेट ch के बाद रिटर्न 0 करवा देते हैं हम, यानी कि गेट ch के रिटर्न 0 का मतलब ये है कि आपका प्रोग्राम 0 स्टेट में चला जाए, यानी आपका प्रोग्राम एग्जिट हो जाए। व्यूअर्स, मैं तवक्को करूंगा कि इन हेडर फाइल को आप समझ चुके होंगे। बहुत सारी और भी हेडर फाइल हैं। आपके लिए असाइनमेंट ये है कि आप गूगल कीजिए C++ हेडर फाइल, सर्च कीजिए, आपको बहुत सारी हेडर फाइल और मिल जाएंगी, और उनको सर्च करने के बाद आप चेक कीजिए कि कौन सी हेडर फाइल किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल, आप चेक कीजिए कि वाई वी यूज conio.h इन C++, लंबी चौड़ी डिटेल आपके लिए निकल कर सामने आ जाएगी। इस तरह आयो स्ट्रीम को भी चेक कीजिए। व्यूअर्स, आगे चलते हैं यूजिंग नेम स्पेस std। यूजिंग नेम स्पेस std क्या है? व्यूअर्स, जितने भी आपके प्रोग्राम के अंदर स्टैंडर्ड इनपुट या आउटपुट फंक्शन होते हैं, व्यूअर्स, उनके लिए एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया जाता है। यानी आपका फॉर एग्जांपल सी आउट जो है ये स्टैंडर्ड आउटपुट फंक्शन है। जिस तरह आपके सिस्टम के अंदर स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, इसी तरह आपके प्रोग्राम के अंदर स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट फंक्शन होते हैं। जिस तरह सी आउट एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, और स्टैंडर्ड फंक्शन के लिए एक डेफिनेशन दी जाती है कि ये आपके प्रोग्राम के अंदर एक स्टैंडर्ड फंक्शन है। व्यूअर, अगर ये ना दी जाए तो आपका प्रोग्राम एरर देता है। व्यूअर्स, मैं इसको फिल वक्त इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, और कमेंट करने के बाद जब भी मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँगा तो मुझे यहाँ पर एरर मिलेगी, और एरर आप नीचे चेक कर सकते हैं एरर मैसेज में कि सी आउट वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप। वो इसीलिए है क्योंकि इस वक्त मैंने सी आउट एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, ये मैंने डिफाइन नहीं किया है कि सी आउट का क्या स्टैंडर्ड है। मैं यूजिंग नेम स्पेस से इसको डिफाइन कर सकता हूँ। व्यूअर्स, एक तरीकाकार ये है कि आप मेन से पहले यूजिंग नेम स्पेस std, यानी कि जितने भी स्टैंडर्ड प्रोग्राम में डिफाइन होंगे, इस्तेमाल होंगे, उनको डिफाइन कर दें। और दूसरा तरीकाकार ये है कि जो जो आपके स्टैंडर्ड इस्तेमाल हो रहे हों उनके साथ ही आप उनको डिफाइन करते जाएं। जिस तरह मैं std लगाकर इसके साथ में इसको रेजोल्यूशन ऑपरेटर अगर लगा देता हूं, तो अब की बार आप देखेंगे कि अब की बार भी ये कोड रन होगा। लेकिन इसका नुकसान ये है कि आपके प्रोग्राम के अंदर फॉर एग्जांपल 10 बार सी आउट आ रहा है, तो 10 की 10 बार आपको इसकी स्टैंडर्ड अलग से डिफाइन करना पड़ेगा। और 10 बार सी इन आ रहा है, सी इन का मतलब यूजर्स कीबोर्ड से डेटा एंटर करवाना। 10 बार अगर डेटा आप एंटर करवा रहे हैं तो 10 की 10 बार आपको std डिफाइन करना पड़ेगा। इस चीज से बचने के लिए व्यूअर्स, हम मेन से पहले यूजिंग नेम स्पेस std डिफाइन कर देते हैं, और यूजिंग नेम स्पेस std से जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन है वो सारे के सारे डिफाइन हो जाते हैं।
व्यूअर आगे चलते हैं। आगे आप देख रहे हैं प्रोग्राम का मेन पोर्शन। व्यूअर्स किसी भी प्रोग्राम का मेन पोर्शन इसका अहम हिस्सा होता है, यानी प्रोग्राम की जितनी भी आपने कोडिंग करनी है वो मेन से शुरू होती है। मेन की इस करली ब्रैकेट से शुरू होती है और इस करली ब्रैकेट तक वो कोडिंग की जा सकती है। व्यूअर्स मतलब ये कि प्रोग्राम की बॉडी जो है वो मेन से शुरू होती है। व्यूअर्स आपने कोई लॉजिक इंप्लीमेंट करनी है, कोई भी कोड लिखना है, वो इस मेन की इस पोर्शन के अंदर हम लिखेंगे। व्यूअर्स ये पोर्शन किस तरह काम करता है इस पर हम तो डिटेल से डिस्कशन कर रहे हैं। व्यूअर्स आप देखिए, फॉर एग्जांपल आप कोई एक और सी आउट ले लेते हैं, क्योंकि अभी मैं उन चीज़ों को नहीं पढ़ रहा या वो चीज़ें नहीं बता रहा जो हम नहीं पढ़ चुके अभी तक। जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं हम उनके हवाले से डिस्कशन करेंगे। व्यूअर्स अभी तक हम स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर में हम इसके अंदर मज़ीद चीज़ों को जोड़ते जाएंगे और हम स्टेप बाई स्टेप C++ को सीखेंगे। इंशाल्लाह लास्ट लेसन तक आप C++ के अंदर एक्सपर्ट हो जाएंगे। व्यूअर्स मैं एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, सी आउट क्या है। सी आउट के अंदर मैं एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ कि हाय लिखा हो, पहले आपको नजर आ रहा है, यू आर वाचिंग C++ ट्यूटोरियल। जब भी आपने कोई डेटा स्क्रीन पर एज इट इज शो करना है तो उसको स्ट्रिंग बोलते हैं और वो कोटेशन में लिखी जाती है, जिस तरह सी आउट के अंदर आप देख रहे हैं। और इस तरह अगर मैं इसको यहाँ पर स्टेटमेंट टर्मिनेटर, इसके बाद में यहाँ पर \n लगा देता हूँ तो ये न्यू लाइन पर चला जाएगा जो नीचे आगे आने वाला टेक्स्ट है। और इसके बाद भी बस एक एरर आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैं जब इसे कंपाइल करूँगा तो आपको यहाँ पर एक एरर नज़र आ रही है, ID return 1 exit status। तो ये एरर क्या है व्यूअर्स, अगर आपका प्रोग्राम एक बार कंपाइल हो चुका है तो उसके बाद आप दोबारा उसी प्रोग्राम को अगर कंपाइल करेंगे तो वो एरर आपको आएगी। छोटी सी एरर है, अमूमन स्टूडेंट इससे कंफ्यूज हो जाते हैं। इससे कंफ्यूज नहीं होना, जब ये एरर आए तो आपने अपने जो पिछला प्रोग्राम है, जो साबका प्रोग्राम है, उसको आपने क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आप जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ये एरर नहीं आएगी। अब आप देख सकेंगे व्यूअर्स, आपको नज़र आ रहा है कि यू आर वाचिंग C++ ट्यूटोरियल और उसके बाद हाई लिखा हुआ। व्यूअर्स इस तरह आपने देखा कि किस तरह मेन के अंदर हम जो भी कोडिंग करनी होती है वो हम मेन के अंदर करते हैं। व्यूअर्स उसके आगे अगर मैं बता सकूं, मेन के अंदर ये getch एक बिल्ट इन फंक्शन लिखा हुआ है। जिस तरह मेन एक बिल्ट इन फंक्शन है, इसी तरह getch भी एक बिल्ट इन फंक्शन है। और बिल्ट इन फंक्शन की ये अलामत होती है कि फंक्शन के लास्ट पर आपको ये ब्रैकेट्स नज़र आती है। जहाँ भी आपको ये ब्रैकेट्स नज़र आए आप आंखें बंद करके कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं C++। एक्सक्यूज मी व्यूअर्स, माजरत चाहूँगा डिस्टर्बेंस के लिए। तो आप जहाँ भी आपको ये ब्रैकेट्स नज़र आए आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन है। व्यूअर्स इस फंक्शन के बाद आपने रिटर्न करवाया है, मतलब ये कि यूज़र जब भी गेट करता है कोई करैक्टर, यानी कि यूज़र जब भी करैक्टर इंटर करता है तो उसके बाद प्रोग्राम रिटर्न हो जाए। व्यूअर्स इस प्रोग्राम को मैं ऐसे भी कर सकता था कि जब भी यूज़र कोई कीबोर्ड से बटन प्रेस करता है तो आपका प्रोग्राम दोबारा मेन में चला जाए। अगर ऐसा करना है मैंने तो मैं दोबारा मेन लिख दूंगा और मेन फंक्शन को दोबारा कॉल कर दूंगा। आप देखेंगे कि जब भी अब यूज़र कोई की प्रेस करेगा तो उसका प्रोग्राम एक बार फिर एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। जिस तरह आप देख रहे हैं कि हाय यू आर वाचिंग C++ ट्यूटोरियल, अगर यूज़र कीबोर्ड से कोई की प्रेस कर देता है फॉर एग्जांपल ऐसे, तो आप देख रहे हैं कि आप दोबारा एक बार एग्जीक्यूट हो चुका है वो प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि हमने गेट करैक्टर के बाद ये लगा दिया है कि गेट करैक्टर के बाद दोबारा मेन फंक्शन एग्जीक्यूट हो। व्यूअर इस तरह आप देख सकते हैं कि किस तरह हमने C++ की सिंटैक्स को समझने की कोशिश की, किस तरह C++ के बेसिक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की। व्यूअर अगर सी आउट फंक्शन के अंदर मैं आपको दिखा सकूं कि सी आउट क्या है और इसके अंदर फंक्शन किस तरह इस्तेमाल किए जाते हैं, तो व्यूअर इसके अंदर स्ट्रिंग को किस तरह डील किया जाता है, तो व्यूअर सी आउट बेसिकली आपका जो सी आउट है इसको आप प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। सी आउट को आप फंक्शन, आई थिंक इससे पहले सी आउट के लिए हम सी में प्रिंट एफ इस्तेमाल किया करते थे और सी के लिए स्कैन एफ इस्तेमाल किया करते थे जो फंक्शन कहलाते थे। इसको सी आउट एक
आइडेंटिफायर भी है, यूजर बिल्ट इन आइडेंटिफायर है। उसके बाद आप इसको एक प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। इसके बाद जब भी आपने स्क्रीन पर कोई डेटा शो करना हो तो यहाँ पर आपको इंजर्शन ऑपरेटर लगाने पड़ते हैं। इनको जो आपको ग्रेटर देन की 2 अलामतें नजर आ रही हैं, 2 सिंबल नजर आ रहे हैं, इनको हम इंजर्शन ऑपरेटर कहते हैं। उसके बाद इसको हम कोटेशन कहते हैं। डबल कोटेशन में जब भी आपने सी आउट में स्क्रीन पर कोई डेटा शो करवाना है तो वो डबल कोटेशन के अंदर लिखना है, और डबल कोटेशन के अंदर जो चीज आप लिखेंगे वो एज इट इज नजर आएगी। तो वो फिर आप जो कुछ भी यहाँ लिखेंगे वो एज इट इज नजर आएगा। और उसके बाद बैकस्लैश n इसलिए इस्तेमाल किया है कि ताकि जब भी ये खत्म हो स्टेटमेंट तो जो उसके बाद न्यू लाइन पर अगली जो स्टेटमेंट हो वो न्यू लाइन से शुरू हो। और उसके बाद लास्ट पे मैंने स्टेटमेंट टर्मिनेटर यूज किया है। इस कॉलम को स्टेटमेंट टर्मिनेटर कहा जाता है। व्यूअर इस तरह आप देखा कि किस तरह हमने C++ के बेसिक स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की। व्यूअर इंशाल्लाह अगले लेसन में हम अगले कंसेप्ट के साथ आएंगे और अब इसके अंदर हम कोडिंग लिखेंगे, कोड करेंगे कि किस तरह एक्चुअल में हम इसके अंदर कोड कर सकते हैं। व्यूअर्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हर बार की तरह इस बार भी कहूँगा कि आप हमारी वेबसाइट www.jkacademy.net को ज़रूर विज़िट किया कीजिए। वहाँ पर आपके काम की बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज को jkacademy.net को और हमारे यूट्यूब चैनल को भी विज़िट किया कीजिए। यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी और कंप्यूटर की वीडियोज़ मौजूद हैं जिनसे आप इस्तेफादा कर सकते हैं। व्यूअर्स अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर।